लेट्स डिस्कस एंटासिड्स। अब हम लोग जो डेली डाइट लेते हैं, तो हमारा जो फूड कंज्यूम किया हुआ फूड है, उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक के अंदर एसिड सिक्रेट होता है। मान के चलिए कभी कभी ज्यादा एसिड सिक्रीशन हो गया, तो ज्यादा एक्सेसिव एसिड सिक्रीशन अगर होता है तो हमें एसिड इंडाइजेशन होता है, हार्ट बर्न, स्टमक के अंदर इरिटेशन होता है और पेन होता है। इस चीज को हम कहते हैं एसिडिटी। और एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए हम जिस सब्सटेंस का उपयोग करते हैं उन्हें कहना चाहिए एंटासिड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, ओवर सिक्रीशन, ओवर सिक्रीशन ऑफ एसिड इन स्टमक, इन स्टमक causes pain and irritation। यानी पेन होगा, इरिटेशन होगा, और सीवियर केसेस में अल्सर्स भी डेवलप होंगे। अल्सर बोले तो छाला, तो याद रखना, इन सीवियर केसेस अल्सर्स आर also डेवलप। सो ये जो चीज है इसे हम कहते हैं एसिडिटी, और अगर बहुत ज्यादा सीवियरिटी हो तो उसे हाइपर एसिडिटी भी कहा जाता है। तो ऐसे मामले में हम जिस सब्सटेंस का उपयोग करते हैं एक्सेस एसिड को रिमूव करने के लिए, तो याद रखना, केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस which remove excess acid in stomach, in stomach and raise the pH at appropriate level is known as एंटासिड। उसी को एंटासिड कहना चाहिए। यानी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करे, पीएच को बढ़ाए और हमें रिलीफ दे, उस चीज को कहना चाहिए एंटासिड। अब एंटासिड के तौर पे हम किसको यूज करते हैं, याद रखें, सो सब्सटेंसेस लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज NaHCO3, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, उसके बाद मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, इनको हम एंटासिड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो एंटासिड्स है, ये सिम्टम्स को दबाएंगे, यानी जैसे इरिटेशन हो रहा या पेट में दर्द हो रहा तो उसको वो सप्रेस करेंगे, लेकिन ये परमानेंटली उसको क्योर नहीं करेंगे। याद रखना, दीज कैन control the symptoms, control the symptoms, symptoms, but cannot cure, यानी पूरा उसको क्योर नहीं कर सकते। अब अगर अल्सर्स हो हाइपर एसिडिटी के वजह से, तो उसका परमानेंट इलाज क्या होता है कि जो अफेक्टेड साइट है स्टमक का उसको ऑपरेशन करके निकाले। याद रखें, सो इन केस ऑफ अल्सर, ulcers, affected site must be removed, must be removed from the stomach। ऑपरेशन करके अफेक्टेड एरिया को निकाले, यही परमानेंट सॉल्यूशन होता है। बाद में क्या हुआ कि जड़ जड़ पे काम किया गया है ना, बेस पे। जैसे कि एसिड सिक्रीशन, ये किस वजह से होता है, हमारे बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है हिस्टामिन, वो रिसेप्टर को अटैच होके एसिड सिक्रीशन को बढ़ावा देता है। अगर हिस्टामिन और रिसेप्टर का मेल मिलाप बंद किया जाए तो एक्सेस एसिड सिक्रीशन बंद हो सकता है, जिसके लिए ड्रग्स इंट्रोड्यूस हुए, सिमेटिडिन, रेनिटिडिन,
तो ये खूब चले मार्केट के अंदर, जो हिस्टामिन का रिसेप्टर के साथ क्या बोलते हैं उसको, कनेक्शन है, वो ब्रेक करने में सक्षम रहे, जिस वजह से एक्सेस एसिड सिक्रीशन कंट्रोल किया गया। सो याद रखें कि बात यह है कि ड्रग्स, कौन से ड्रग्स, लाइक सिमेटिडीन, सिमेटिडीन, उसके बाद रैनिटिडीन, रैनिटिडीन कैन नॉट और कंट्रोल, ऐसे हम बोल सकते हैं, कंट्रोल द सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन, secretion of histamine, and does not allow histamine to bind with what, receptors, रिसेप्टर के साथ ये बाइंड नहीं होने देते हैं। इस प्रकार से हाइपर एसिडिटी जो है वो कंट्रोल की जाती है। सो इन दिस मैनर hyperacidity, hyperacidity is controlled। सो ऐसे हम लोग हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट एंटासिड्स।